हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षा परिषद देश के लिए आपको यूट्रिया के जो न्यू बुक आया है 5 विकल्प वाला, उसका सीट नंबर हम लोग 7 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व फ्रेंड्स हम लोग 1 से लेकर के और 6 का जो सेट है वह डिस्कशन कर चुके हैं। यह हमारे चैनल के में आप जाएंगे फ्रेंड्स, वहाँ प्ले लिस्ट में वहाँ पे इस सेट को आप वहाँ से आसानी से बना सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का सेट आपको डेली इस प्रैक्टिस डेली एक सेट जो है आपको 2 सेट आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेट नंबर 7 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 7, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले ने नेतृत्व किया था। अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच में आपको लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, ये तो डुप्ले ने इसका नेतृत्व किया था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1766 ईस्वी में चुआर विद्रोह हुआ था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सर जो है लियोनेल कर्टिस जो है, यह आपको द्वैत शासन के प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महार आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य को लिखा था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन किया गया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? अर्थात तीनों के लिए भी दिए हुआ है, 3 या 4 दिए हुआ है फिर आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय खिलाफत समिति, 3 दिए हुए फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हकीम अजमल खां को चुना गया था फ्रेंड्स आपको अध्यक्ष के रूप में। इन तीनों जो है आपको संगठन का, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय था? यह बात किसका था? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, यह जो है लॉर्ड डफरिन का बात था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट है सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किन से है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महाराजा केशवर सिंह ने द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना किए थे। सी इसका राइट आंसर है, जो आपको दरभंगा के आपको फ्रेंड्स महाराज थे। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जो है लिनलिथिगो जो है, वह आपको लंबे समय तक भारत में शासन करने वाले वायसराय थे। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, अर्थात मोहम्मद अली, ये भी जमील थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी जुड़े हुए थे, और चित्तरंजन दास भी जुड़े हुए थे। इस तरह से डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फिर से आपको आधुनिक भारत के युगांतर आश्रम था, कौन था तो फ्रेंड्स? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गदर
गदर पार्टी का मुख्यालय जो था फ्रेंड्स आपको आधुनिक भारत के युगांतर आश्रम था। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। कब वापस लिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी 1934 में गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फ्रेंड्स आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। दिए हुए फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में दिया हुआ है हड़प नीति, सहायक नीति, लाहौर की संधि और पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स आगे क्या कर रहा है। दिए फ्रेंड्स आपको भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम सबसे पहले के अनुसार सजाना है। ये दिए गए ऑप्शन को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 4 2 3 1 इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका अर्थात फर्स्ट में आपको है पिट्स इंडिया एक्ट 4 में, उसके बाद में दिए हुए फ्रेंड्स आपको 2 अर्थात सहायक संधि, उसके बाद में आपका लाहौर की संधि और लास्ट में आपको हड़प की नीति। इस तरह से आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से जो है कोई इसका मौर्य साम्राज्य का संस्थापक नहीं है, क्योंकि इसका फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में कहीं उसका चर्चा नहीं है, इसलिए ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बालदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट आपको पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चौधरी रहमत अली ने दिया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन एक नया चार्टर था? यह बात कब कहा था फ्रेंड्स? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह बातें जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, लेकिन दिए गए ऑप्शन में कहीं भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा नहीं है, इसलिए ई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद या जेल जाने के बाद में सरोजिनी नायडू ने आपको आंदोलन का नेतृत्व की थी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी अर्थात नवपाषाण युग में मनुष्य जो है आपको अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगिरी, या जिसे लोग गिरिब्राज कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है। यह आपको मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। हड़िया वंश का संस्थापक इसको आपको बनाए हुए थे शुरू फर्स्ट में। नेक्स्ट आपको हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? हुनों का आक्रमण फ्रेंड्स आपको किस गुप्त शासन के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत का चयन कीजिए। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में कौन सा गलत कथन है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यह कथन आपको गलत है फ्रेंड्स। उसमें सती प्रथा प्रचलित थी, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिएगा फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी की थी? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सतवाहनों ने फ्रेंड्स आपको जारी किया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स कलिंग के राजा खरवेल का संबंध था किस वंश से था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी चेंदी वंश के शासक था खरवेल, जो कलिंग का राजा उड़ीसा की तरफ है, उड़ीसा को बोला जाता पहले, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आपको विजय प्राप्त किया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आपको विजय प्राप्त किया था। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है, कौन सा बातें समान नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आत्मा का अस्तित्व जो है यह बातें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है। ए इसका राइट आंसर है। या नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया, अर्थात सिख गुरु के ग्रंथ को किसने आपको संकलित किया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अब छंदों को जो एकत्रित करने वाले हैं वह आपको गुरु अंगद थे, जो कि अंगद देव थे, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपको डोमिंगो पायस ने आपको विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से किया था फ्रेंड्स। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दिए गए ऑप्शन में मिजोरम जो है फ्रेंड्स आपको 3 देशों के साथ सीमा नहीं बना पाता है, बाकी बनाता है, इसलिए सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश का यह आपको लोक नृत्य है मुखौटा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आपको समाधि स्थल है उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, इसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, कृष्ण क्रांति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम उत्पादन से आपको कृष्ण क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होता है, यही आपको शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का तात्पर्य होता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको डिस्लेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान की समस्या के साथ संबंधित है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पढ़ने की समस्या से यह आपको मुख्यतः संबंधित है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं शिक्षक, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इसलिए वे आपको पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य में सामग्रियों का एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग में करते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स आपको वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, वर्तमान में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं यह वास्तव में अभी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं।
बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी शिवा चौहान जो है वह आपको जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है भारत का ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के गीतकार कौन है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चंद्र बोस जो हैं इस गाने का गीतकार हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्पैम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात मालदीव के बैंक के साथ भारत के रिजर्व बैंक आपको मुद्रा स्पैम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिल्ली मेट्रो को आपको प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया गया जापान के दूतावास के द्वारा। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संचार प्रणाली में वॉल्व का क्या कार्य है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए आपको संचार प्रणाली अर्थात मनुष्य के आपको परिसंचरण तंत्र में फ्रेंड्स कर सकते हैं हृदय के उसमें वॉल्व जो लगे होते हैं आपको धमनी और शिरा पर उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वह क्यों लगे होते हैं? तो इसका कारण है फ्रेंड्स रक्त को बैक होने से या बैक फ्लो होने से रोकने के लिए ऐसे वॉल्व उस पर लगे होते हैं और चक्र वॉल्व भी होता है और इसलिए ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात एंटी हार्मोन जो है आपको गुर्दे से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है जो आपको पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसे ADH के नाम से भी जानते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे के पत्थरी का सामान्य कारण क्या है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए निर्जलीकरण जो है आपको गुर्दे या किडनी का फ्रेंड्स यह आपको किडनी में पत्थरी का जो है मुख्य कारण हो सकते हैं सामान्य कारण है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए जिब्रेलिन जो है वह आपको बीजों के अंकुरण में भाग लेता है पादप में या पौधों में। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? EEG इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात मस्तिष्क कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पीला और हरा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। आँख जो है इस सबसे अधिक संवेदनशील होता है फ्रेंड्स आपको अधिक बी पीला और हरा के प्रति। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मलेरिया का इलाज क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा क्योंकि फ्रेंड्स यह आपको बीमारी क्योंकि फ्रेंड्स मलेरिया का जो दवा है वह सिनकुनैन के से बने हुए एंटीबायोटिक से आपको उपचार किया जाता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी को मारता है। दिए गए ऑप्शन में कहीं इसका चर्चा नहीं है इसलिए ई यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी विटामिन B6 का जो नाम है वह पायरिडॉक्सिन है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में
आपको केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यह कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए आपको सहायक होता है, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, कितना वेग होता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है इसका राइट। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए पीएच स्केल का उपयोग करके हम लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने का उपयोग किया जाता है, पीएच स्केल का, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको गुरुत्वीय त्वरण जो छोटा जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन चुनना है फ्रेंड, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटते जाता है, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात घनत्व जो है घट जाता है पानी को जब गर्म किया जाता है, तो बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह जो है घटता है जब धातुओं की विद्युत चालकता जब तापमान बढ़ाया जाता है तो धातुओं की चालकता जो है घट जाता है, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है क्योंकि प्रतिरोध जो है बढ़ते जाता है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह आपको प्राप्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, तो सी कार्बन डाइऑक्साइड आपको उत्पन्न होता है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक कर लिया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि इसको अलग करने के लिए हम फ्रेंड्स इसका उपयुक्त में से एक से अधिक में से दिया हुआ है, ई इसका जो है एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। अर्थात इसमें फ्रेंड्स आपको निस्यादन का भी और निस्तारण का भी उपयोग होता है इस तरह से, और अवसादन भी होता है फ्रेंड्स, इसलिए तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त जो है ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है, ई यहाँ पे ठीक कर लेंगे फ्रेंड्स इसको। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाइड्रोजन जो जलने पर अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जल का निर्माण करता है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, कौन जो है आइसोटोप्स या समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी ऑर्गन जो है आपको समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का, जबकि पोट्रियम ट्रिटियम और ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक या आइसोटोप्स होते हैं, डी यहाँ पे नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। क्लोरीन जो है अधिक बंधुत्व वाला आपको तत्व है, ए इसका फ्रेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कैडमियम का यह अयस्क है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से किस हीरे का उपयोग कांच काटने में किया जाता है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी काला हीरा का उपयोग शीशा को काटने के लिए या कांच को काटने के लिए किया जाता है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सूची यहाँ पे मिलान करना है, फर्स्ट में दिया पदार्थ और उसका तत्व का नाम दिया फ्रेंड्स, जैसे ही इसका मिलान करना है तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, बी इसका राइट आंसर है। देख लेंगे फ्रेंड्स बी में क्या कर रहा है, हीरा जो है एक का जो है होगा आपका फ्रेंड्स, आपको एक का यह है हीरा जो है कार्बन का है, ये आपका सही है, दो का दो हो जाएगा फ्रेंड्स आपको मनिक के जो है आपको क्रोमियम, ये भी सही है आपका फ्रेंड्स, और उसके बाद संगमरमर जो है कैल्शियम का ये हो जाएगा, और सीमेंट जो है एल्यूमिनेट का फ्रेंड्स, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने से सभी नाम मिलान कर लेंगे फ्रेंड्स, बी यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आपको किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समानता का अधिकार जो है यह आपको सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करने से है। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 60 दिनों तक बिना अनुमति के अगर अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित या अनुपस्थित या रिक्त घोषित कर दिया जाएगा सदन में। डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 51 में किया गया। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपको किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स यह आपको शक्ति अनुच्छेद 249 के तहत आपको राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। दिए गए ऑप्शन में 249 कहीं नहीं है, ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य और शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 149 के तहत यह शक्ति प्रदान किया गया है महालेखा परीक्षक को। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है संसद के व्यय का लेखा जोखा रखता है या देखता है। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9वीं जो है अनुसूची वह भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम है। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह बात किसने कही थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अलादी कृष्णास्वामी अय्यर ने यह बातें कही थी कि संविधान की आपको प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन कथन सही है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय पर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की आपको सिफारिश किए थे। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 44वें संविधान संशोधन जो 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही कथन नहीं है वो चयन करना फ्रेंड्स। तो दिए गए ऑप्शन में ये आपका फ्रेंड्स सही है, और भी ऑप्शन दिए गए हैं देख लीजिए। अगला जो दिया गया है फ्रेंड्स बी में ऑप्शन दिया गया है, इसके तहत मौलिक अधिकार के सूची से संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया है, ये भी आपको कथन सत्य में है फ्रेंड्स। हमको गलत चयन करना है तो ये कथन सत्य में चला आएगा। राष्ट्रपति दिया गया है, अगला है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला, ये भी आपको सही कथन में है फ्रेंड्स। और लास्ट में है गणपूर्ति कोरम जो होता है उसको समाप्त कर दिया गया, ऐसा नहीं है, यही फ्रेंड्स आपको कहा गया असत्य बातें हैं और असत्य बातें को ही चयन करना था। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या देते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री को परामर्श करता है
सी यहाँ पे राइट आंसर है। राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है फ्रेंड्स आपको राष्ट्रपति, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है या इसकी संज्ञा दिया गया है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसकी गणना फ्रेंड्स आपको उत्पादन विधि द्वारा भी, आय विधि द्वारा भी और व्यय विधि सभी के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ई यहाँ पे राइट आंसर है, सभी शामिल हैं। नेक्स्ट आपको भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चीनी उद्योग जो है आपको सबसे बड़ा दूसरा जो है कृषि आधारित उद्योग है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 2023 में प्रस्तुत किए जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट जाएगा कौन से क्रम का है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह 17वां क्रम है। आपको बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 17वां क्रम है 2023 वाला, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 7 लाख रुपए है। आपको कर सीमा में आपको छूट के लिए जो है 7 लाख कर दिया गया है आय, इसका बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, यह आपको राइट आंसर है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है फ्रेंड्स, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाए, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना था, इसलिए ऑर्गन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऐसे देखा जाए तो नाइट्रोजन जो आता है, नाइट्रोजन N2 यह आपसे सर्वाधिक होता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में आपको उसके हिसाब से चलना है, ऑर्गन ही यहाँ पे होगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में नियॉन है, ऑर्गन है और हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी में से चयन करना था, इसी यहाँ पे फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कैलिफोर्निया धारा जो है यह प्रशांत महासागर का सबसे ठंडी जलधारा है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है कोयला भंडारण में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका जो है आपको कोयला भंडारण के क्षेत्र में आपको सर्वाधिक है, जबकि उत्पादक के रूप में चाइना आता है। यहाँ भंडारण की बात हो रही है, भंडारण में आपको प्रथम आपको USA है, अर्थात अमेरिका है, और उत्पादन में आपका चीन है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात अनाईमुडी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? किस सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, वान झील में आपको सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया ग्रीष्मकालीन मानसून का सबसे भारत में प्रवाह की समान दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन जो मानसून भारत में प्रवाहित होती है उसकी समान दिशा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व यह इसका वास्तव में दिशा है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच अवस्थित है? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सतपुरा और विंध्याचल जो है अवस्थित है,
ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है भारत और अफगानिस्तान के बीच में निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। सवाना जो है वास्तव में फ्रेंड आपको पूर्वी अफ्रीका में और उसके बाद में तंजानिया, वेनेजुएला और कोलंबिया और ब्राज़ील, ये सभी में फ्रेंड्स आपको मिलता है फ्रेंड्स आपको सवाना घास। इस तरह से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे सभी जो दिए गए हैं ये सब दलहन फसल है, सभी में होता है, हमको इसमें नहीं चुनना था, तो इसलिए डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी में होने वाला ही है। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक पर्यावरण बनता है जिसमें भौतिक आपको घटक और अजैव घटक दोनों शामिल होते हैं, अर्थात जीवीय घटक भी, अजैव घटक भी, भू आकृति संगठन सभी इसमें शामिल रहते हैं। ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए, अर्थात प्राकृतिक संसाधन का यह आपको विषय है। ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या जरूरी है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए जरूरी है। दिएगा ऑप्शन में जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निषेध, निर्धनता को हटाना, ये सभी जो है आपको शामिल है, इसलिए ई यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, जल चक्र में यह आपको सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ताकि जल चक्र कंटिन्यू बना रहे शरीर पृथ्वी पर। सी यहाँ पे राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है फिर आपका आज का, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 78% जो होता है नाइट्रोजन जो है हवा में रहता है, या शुष्क हवा कहिए या हवा कहिए। इस तरह से यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक जो है ग्रुप में ज़रूर इसे आप शेयर कर देंगे ताकि जो भी फ्रेंड इसमें तैयारी में लगे हुए हैं वो ये भी इससे लाभान्वित हो सके, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका सही दिया हुआ है, इसको वीडियो को आप रोक करके भी इसका सभी का सलूशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर जो दोस्त हमसे आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर लिंक दिए हुए, लिंक से जुड़ करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसे अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे आप लगा भी सकते हैं सेट को, जब इच्छा हो उसके हिसाब से। धन्यवाद फ्रेंड्स।